मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी को अपन देखो कंटिन्यू करते हैं। इसके टाइप्स में आज अपन लेते हैं sp3d2 या फिर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसमें इसके नाम से दिख रहा है कि इसमें एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे और फिर ये एक s 3p और 2d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो एक तो पार्टिसिपेट करेगा s ऑर्बिटल, 3 इसमें p, जिसमें px, py और pz और 2 पार्टिसिपेट करेंगे d ऑर्बिटल। 2d ऑर्बिटल में एक होगा dx2y2, दूसरा होगा dz2। ये dz2 और दूसरा होगा dx2y2। फिर ये 6 के 6 ऑर्बिटल, एक s 3p और 2d आपस में मिक्स होके d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे लिखो 6 नए d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा d2sp3। इनमें से देखो ये शेप कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि 4 ऑर्बिटल तो एक स्क्वायर या वर्ग के चारों कोनों की ओर ओरिएंटेड रहते हैं और 2 उसके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे। देखो जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 ऑर्बिटल तो एक स्क्वायर, ये एक वर्ग के चारों कोनों की ओर ओरिएंटेड है और ये 2 ऑर्बिटल, एक ये और एक ये इस एक ही प्लेन जिससे स्क्वायर के चारों कोनों पे इनके परपेंडिकुलर, एक ऊपर और एक नीचे। तो 6 नए d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। इसके देखो अपन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल SF6। ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल एटम है सल्फर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 सल्फर का ये 3s2 ये 3p और ये है 3s 3p 3। देखो यहाँ पे 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। p में कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। p में है 4, d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब देखो साइडेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ से s से और p से एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर कहाँ आ जाएंगे, d में आ जाएंगे। तो देखो ये रह जाएगा s, ये p में 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर कहाँ आ जाएंगे, b में। 3s 3p और ये 3b। देखो एक इलेक्ट्रॉन s से एक्साइड होकर d में, दूसरा p से एक्साइड होकर d में। तो यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ये अब यहाँ पर होगा देखो sp3
D2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी ये ऑर्बिटल यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, यानी जो 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उन सब में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 6 के 6 नए ऑर्बिटल जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसके साथ सराउंडिंग एटम कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके 6 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो ये बन जाएगा अपने पास ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन तो एक प्लेन में एक स्क्वायर के कॉर्नर पे और 2 फ्लोरीन एटम उनके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे। शेप कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 के मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसकी शेप कैसी होती है, अष्टफलकीय या फिर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सेकेंड अपन एग्जांपल लेते हैं इसमें IF5। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p5। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखें, एक तो ये 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे 5p में कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 और 5, और इसके आगे आ जाएगा 5d जो कि क्या है, वैकेंट है। ठीक है, अब देखो ऑक्साइडेड स्टेट में क्या होगा कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन p से ऑक्साइड होकर कहां आ जाएंगे, d में आ जाएंगे। और देखो ये बनेगा S में तो 2 के 2 है, p के जो पेयर्ड वाले एक एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। p में कितने रह जाएंगे, 5 की जगह 3, ये 5s ये 5p और 2 इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, d में 1 और 2। ठीक है, तो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, यानी ये s p और d आपस में मिक्स होके 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन अपने को कितने फिल करने हैं, 3 2 5 और 2 7, यानी 6 ऑर्बिटल्स में अपने को 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। यानी किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो किसकी फॉर्म में रहेगा, लॉन पेयर की फॉर्म में रहेगा। अब देखो शेप अपन पढ़ते हैं कि sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। ऐसे कहते हैं कि 6 ऑर्बिटल में तो 4 तो प्लेन में होते हैं, 2 एक ऊपर और एक नीचे, या ये जो कॉर्नर में होते हैं इन्हें अपन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल बोलते हैं। ये वाले ये ऑर्बिटल कैसे, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल। ये 4 फ्लोरीन तो अपन ने लगा दी और 2 ऑर्बिटल होते हैं ऊपर और एक नीचे, तो एक लगा दिया अपन ने ऊपर लगा दिया, एक क्या रह गया नीचे, यानी 3 2 5 तो फ्लोरीन अपन ने लगा दिए। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहने, यानी ये जो 5 ऑर्बिटल है इनमें तो क्या एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो तो फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो लॉन पेयर की फॉर्म में रहेगा, और लॉन पेयर को अपन वहां पर रखते हैं जहां पर रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे लॉन पेयर आ जाएगा, तो एक एक्सियल पोजीशन पे अपन क्या लगा देंगे, लॉन पेयर। ठीक है, अब ये जो शेप हुई है IF5 की, इसे अपन क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिड। इस शेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिड। तो ध्यान रखना IF5 की शेप कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d2।
ठीक है, इसी में अपन और एग्जाम्पल लें। XeF4 ज़ीनोन बीटा फ्लोराइड। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? ज़ीनोन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p6। ये होता है ज़ीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर नीचे अलग से लिख लें, एक तो 5s2, ये हो गया 5s, दूसरा 5p6। ये 5p6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके आगे आएगा 5d जो कि क्या है? वैकेंट। ठीक है, अब देखो ऑक्साइडेड स्टेट में क्या होगा कि 5p से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होके कहां चले जाएं? 5d में चले जाएं। तो p में 6 की जगह कितने रह जाएंगे? 5p4 रह जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? 5d में। तो ये तो रह गया 5s, ये 5p और ये 5d। d में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वही हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s 3p और 2d आपस में मिक्स होके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखो इनमें से 4 ऑर्बिटल में तो क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 तो, और 2 ऑर्बिटल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑर्बिटल तो अपने पास 6 ही बन रहे हैं ना नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उन 6 में अपने को इलेक्ट्रॉन कितने बनने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, यानी किन्हीं 2 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखो ज़ीनोन जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ तो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी और 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 2 क्या रह जाएंगे? लॉन पेयर रह जाएंगे। और लॉन पेयर अपन कहां रखेंगे? एक्सियल पोजीशन। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 कॉर्नर क्या आ जाएंगे? 4 फ्लोरीन आ जाएंगे। ऊपर और नीचे जो 2 ऑर्बिटल रहेंगे वहां पे क्या रह जाएंगे? लॉन पेयर। तो XeF4 ज़ीनोन टेट्रा फ्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसी होगी? स्क्वायर प्लेन। बात समझ में आई? ये अपना हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2, जिसमें अपन ने 2-3 एग्जाम्पल पढ़े हैं, SF6 IF5 और XeF4। इनमें कैसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और किस प्रकार से इनकी शेप होती है ये अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके आगे वाला हाइब्रिडाइजेशन